जय श्री दोस्तों। तो आज हम आपको एक और जैन तीर्थ के दर्शन कराने लाए हैं जिसका नाम है लघु समेत शिखर जी, जो कि सोनीपत जिले में आता है। हम आज सौरभांचल जा रहे थे और उसी रास्ते में हमें इस जगह का भी बोर्ड दिखा, तो सोचा कि क्यों ना इस जगह के भी दर्शन कर ले और आप लोगों से भी इस जगह को रूबरू करवा दे। यहाँ पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये मंदिर अभी पूरा नहीं है लेकिन चालू हो गया है। मंदिर दर्शन के लिए अभी चालू है। छोटी जगह है लेकिन शांत प्लेस है। तो इस जगह का नाम है, ये जो जैन तीर्थ है जहाँ पर लघु समेत शिखर जी की रचना होनी है, वो असावपुर ग्राम में आता है। ग्राम असावपुर, तहसील राई और जिला सोनीपत में आता है, ये हरियाणा के। यहाँ पर अभी भगवान पारसनाथ की जो नीचे हमने आपको मूर्ति के दर्शन करवाए हैं, वो ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से हस्तिनापुर से लाई गई है और इस मंदिर को शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा आप जब थोड़ा सा ऊपर चढ़कर आएंगे, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर, तो यहाँ पर आपको हरे रंग के भगवान पार्श्वनाथ की बहुत सुंदर प्रतिमा के दर्शन होंगे। अद्भुत प्रतिमा है। और एक तरफ आपको चंदा प्रभु भगवान और दूसरी तरफ आपको बाहुबली भगवान के दर्शन होंगे। तो चलिए इस जगह के दर्शन कर लेते। अभी यहाँ पर लघु समेत शिखर जी की रचना हुई नहीं है, लेकिन ये जो मंदिर है वो आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी के परम पूज्य शिष्य आचार्य श्री 108 विशोक सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से बन रहा है। और इस साल 2026 का उनका जो चातुर्मास है वो इसी जगह पर होने वाला है। तो आप उनके चातुर्मास के दौरान एक बार जरूर इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। ये जो मंदिर है वो अनेकांत धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि हरियाणा के सोनीपत जिले में असावपुर ग्राम राई तहसील में आता है। और यहाँ पर लघु समेत शिखर जी की रचना बनने वाली है। दिल्ली से इस मंदिर की सड़क मार्ग द्वारा दूरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर है। आपको NH44 दिल्ली पानीपत हाईवे के रास्ते राई तक पहुंचना होता है और वहां से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या स्थानीय सड़कों का उपयोग करके आप असावपुर ग्राम तक पहुंच सकते हैं। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज द्वारा इस क्षेत्र को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो लोग किसी कारणवश झारखंड के असली समेत शिखर जी की कठिन यात्रा करने में असमर्थ हैं, वो समेत शिखर जी की रचना सोनीपत में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आपको असली समेत शिखर जी की तरह ही मनमोहक रचना और जिनालयों के दर्शन प्राप्त होंगे। मंदिर जी की शुरुआत में यहाँ पर ये नीचे एक छोटा सा चैत्यालय बनाया गया है। यहाँ पर भगवान पारसनाथ मूल नायक यहाँ पर भगवान पारसनाथ समेत अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं और कहा जाता है कि भगवान पारसनाथ की ये प्रतिमा अत्यंत चमत्कारी है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। मुख्य मंदिर में 7 फुट ऊंची पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। इसके साथ ही 7 फुट ऊंची चंदा प्रभु भगवान और बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। मंदिर की मूल वेदी में अष्ट धातु से बने तीर्थंकरों की चौबीसी भी है। इसके साथ ही रत्न जड़ित चौबीसी वाली 2 अन्य वेदियां भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भले ही ये तीर्थ क्षेत्र है लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने चमत्कार भी महसूस किए हैं। जहाँ भगवान की प्रतिमा है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दो चमत्कार जो मेरे नॉलेज में है वो बताया गया है कि जब इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो जो मिस्त्री लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, उन्हें एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई है कि दूर हटो। इस तरीके से जब वो थोड़ा सा दूर गए तो वो जो दीवार जहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे वो गिर गई, मतलब उन्हें बचाने के लिए आवाज थी। और इसके अलावा कई यहाँ पर जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं सुबह-सुबह, उन्हें यहाँ पर घंटियों की आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन यहाँ पर अंदर मंदिर में कोई भी नहीं था। इसका मतलब कि खुद देवतागण आकर यहाँ पर इन मंदिर के दर्शन करते हैं और भगवान पारसनाथ की पूजा आराधना करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मंदिर के 8 किलोमीटर के एरिया में कोई भी जैन परिवार यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इस मंदिर की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। एक 8 किलोमीटर के बाद एक गाँव है, टीडीपी और कुंडली करके एक गाँव है, वहाँ से लोग श्रद्धालु आते हैं सुबह से अभिषेक शांति धारा करने के लिए। और बहुत ही प्यारा-सा मंदिर है, शांत जगह है। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है, मतलब धर्मशाला भी है और एक तरफ संत निवास भी बना हुआ है।